हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सामान्य हिंदी के भाग 11 में आप सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो हिंदी में बेसिकली कितने स्वर होते हैं? 11। ये बात भी पूछी जा सकती है। और इन 11 स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला भाग होता है ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर। दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। ठीक है, दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। और तीसरा भाग है संयुक्त स्वर। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4। टोटल 11 में से ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। आ, ई, ऊ और रेड। ठीक है, और दीर्घ स्वर मतलब जो जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, और रेड मतलब ये हो गए दीर्घ स्वर मतलब बड़े वाले। तो बड़े वाले मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके अलावा संयुक्त स्वर अपने होते हैं ए, ओ और औ। तो ये अपने क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। तो हमें इन 4 4 8 3 11 यानी कि तो हमें हमारा आंसर क्या यहाँ से हो जाएगा? ए भी संयुक्त स्वर है, ए भी संयुक्त स्वर है और ओ भी संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, तो ऊ हमारा जो है बड़ा ऊ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। 11 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी कही हुई बात को स्पष्ट न करने के लिए वाक्य के अंत स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ठीक है, किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे हम जब चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो विषय लिखते हैं और विषय के बाद कुछ ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो बात तो कह रहे हैं, ठीक है, और उसको विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस चिन्ह को बोलते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह। इसके बाद रेखांकन कर देते हैं। ठीक है, जब लिखते हैं तो ऐसा कुछ लाइन खींच देते हैं तो वो रेखांकन हो जाता है। ठीक है, लाघव को हम लोग कुछ ऐसे जीरो की तरह चिन्ह होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लोभ मतलब कि इस तरीके से इसका यूज नहीं किए होंगे, लेकिन विवरण का और रेखांकन का जरूर आपने यूज़ किया होगा। तो जब हम कोई बात कहते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में जब ऐसे चिन्ह का उपयोग करते हैं तो उसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। और ये हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कोष्टक चिन्ह होते हैं, ये वाले कोष्टक चिन्ह हो गए, आप इनका यूज फ्रिक्वेंटली मतलब करते ही रहते हैं। प्रश्न चिन्ह, इसका यूज आप करते ही रहते हैं। ठीक है, आश्चर्य चिन्ह, ये हो गया अपना आश्चर्य चिन्ह हो गया। अवरत चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जैसे कि ये हो गया कॉमा जो लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हो गए आपके, मतलब उनको अवरण चिन्ह हिंदी में बोलते हैं, वो चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद अल्प विराम अपना होता है, ये जो कॉमा आप इंग्लिश में बोलते हैं उसको अल्प विराम हो गया। अर्ध विराम कुछ ऐसे आप लोग लगाते हैं। तो ये हैं, यहाँ से प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया है। तो आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।